हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं युवराज चौधरी आपका अपने फोकस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में मिलने वाले हैं दोस्तों, और ये टॉपिक अपना बहुत जानदार शानदार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टॉपिक क्या है पहले अपन वो समझे, ये टॉपिक है क्या, कहना क्या चाह रहे इस टॉपिक में, उसके ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले दोस्तों। तो क्या अपना ये टॉपिक देखिए, अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो टॉपिक है दोस्तों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल आपके पास है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में इस टॉपिक को अपन कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, क्लियर। टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ध्यान रखना दोस्तों, और बहुत ही आसान सा है। एग्जाम में इस टॉपिक से दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में? 1 से लेकर 2 तक क्वेश्चन आने की आपकी संभावना होती है, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते। तो जो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। किससे घड़ा बढ़ता है दोस्तों? बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो एग्जाम में देखो दोस्तों, इस टॉपिक में होता क्या है, आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा। पढ़ा गया दोस्तों आपने बोर्ड मास? क्या पढ़ा आपने? बोर्ड मास, ये आपने पढ़ा है। बोर्ड मास होता क्या, मैं जनरल से अगर आपको पूछूं कि बोर्ड मास होता क्या है, आप लोग मुझे बताएंगे कि बोर्ड मास क्या होता है। हाँ दोस्तों, बोर्ड मास क्या होता है? बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रैकेट, जिसको अपन क्या कहते हैं? कोष्टक, क्लियर। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑफ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? का। डी का मतलब क्या? डिवाइड, भाग। एम का क्या? मल्टीप्लाई, गुणा। ए का मतलब क्या? एडिशन, जोड़। और एस का मतलब क्या है? सब्सट्रैक्शन, आपके पास घटाव, या जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? बाकी। क्लियर, क्या कहते हैं अपन? बाकी। कोई समस्या यहां तक? हाँ दोस्तों, क्लियर। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास अपन ने पढ़ा हुआ। बोर्ड मास में होता क्या, अपन उसके ऊपर विचार करें सबसे पहले कि बोर्ड मास में ऐसा क्या होता है जो अपन पढ़ा हुआ अपना। तो दोस्तों ध्यान रखना, बोर्ड मास जो आपने पढ़ा, आज अपन क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास नहीं पढ़कर अपन आज पढ़ेंगे वी बोर्ड मास। वी का अर्थ है बार, बार जिसको वर्धनी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्धनी कहा जाता है। बार, बार होता क्या है? जैसे आप मैथ में किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया, जैसे 3 के ऊपर बार लगा दिया, तो पॉइंट के बाद में जो संख्या उसका रिपीटेशन रोकने के लिए अपन क्या लगाते हैं? बार। जैसे 1/3 का अगर सोल्व करते कितना? 0.3333 डॉट 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 आगे बढ़ता रहता है। क्या क्लियर? कोई समस्या? तो अपन बार हटाने, अपन रिपीटेशन रोकने के लिए कितना लगाते हैं? अपोन में कितना कर दिया? 9। आपके पास बार हटाने के लिए, आपके पास अगर बात करें बार हटाने से पहले, तो क्या लगा देंगे अपन? 3 के ऊपर बार। क्लियर दोस्तों? तो इसको अपन इस वैल्यू को ये भी तो लिख सकते हैं 3 का बार। और अगर अपन को बार हटाना हो तो दोस्तों क्या करेंगे? अपोन में क्या करेंगे अपन? 3 के अपोन में 9 कर देंगे। बार हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? ये अपन मैथ में करते हैं, जहां पर मेन सॉल्यूशन आपका आता है, सॉरी सिंप्लीफिकेशन आता है। तो ये आपका ये मैथ में है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस अपने इस बार से और इसका कोई भी लिंक नहीं है। इन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है, ध्यान रखना। दोनों अलग अलग चीजें। क्लियर दोस्तों? क्या? दोनों ही अलग अलग चीजें। ये बार अलग है और आपका ये बार अलग है, दोनों ही अलग है। दोनों का ही इंपॉर्टेंस अलग तरीके से है। क्लियर दोस्तों? किस तरीके से? अलग तरीके से है। क्या इन दोनों के अंदर अगर अपन बात करें, देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दिया आपको कि 80 डिवाइड 9, 80 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 प्लस 3
मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 और -11 और ये लगा दिया 12। ये क्या लगा दिया दोस्तों 12। तो सबसे पहले अपना क्या सोल्व होगा दोस्तों, ध्यान रखना बार, लाइक एज बार होता आपका लाइक एज कोष्टक, ब्रैकेट क्या होता है दोस्तों, ब्रैकेट के जैसा ही होता कोष्टक आपका, कैसा होता है, ब्रैकेट के जैसा ही क्या होता है अपना दोस्तों कोष्टक होता है, सॉरी बार होता है। तो बार अपन हटाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करें, पहले इसको सोल्व करेंगे क्या कि 80, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, सोल्व करना, इसको सिंप्लीफिकेशन करना, इसको सिंप्लीफाई करना, 80 डिवाइड। वैसे देखो बोर्ड मास में सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, बार को, और उसके बाद कोष्टक ऑफ और डिवाइड भाग, किसको करते हैं, भाग को। कोष्टक भी आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बार ऐसे लगता है किसी संख्या के ऊपर, कोष्टक छोटा, मजला, बड़ा, भाग इसका पॉइंट होता है, भाग का निशान, मल्टीप्लाई का, एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का ये आपके निशान होते हैं। क्लियर, ये इनके सिंबल होते हैं। अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले अपना बार सोल्व होगा क्या, तो बार में भी सबसे पहले क्या सोल्व होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 18 प्लस 3 माइनस 11, आगे निकालना, तो कितना दोस्तों 80 भाग, पहले आपके पास कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लिया अपने पास में, तो कितना आ गया 21 माइनस 11, आगे निकालना क्या आएगा, तो कितना दोस्तों 80 डिवाइड, कितना बच गया आपके पास, माइनस क्या दोस्तों 10 बच गया क्या, तो कितना आ गया, अब 12 हट गया इसके ऊपर, पूरा सोल्व हो गया तो इसलिए क्या हट गया 12 हट गया, तो कितना आ गया 80/10। तो दोस्तों कितना आंसर आ गया, 8 आ गया क्या, कितना आ गया 8 आया नहीं है। चलो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, सोचो और करो, बोर्ड मास लगाओ इसमें, 25 माइनस 15 प्लस 10, क्या आंसर आएगा, 25 माइनस 15 प्लस 10, क्या आंसर आएगा, 25 माइनस 15 प्लस 10, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, 25 माइनस 15 प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, करो जल्दी से, क्या होगा, हाँ कीजिए इसको, क्या आंसर आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल ही मक्खन जैसा, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, हाँ दोस्तों कर सकते हो या नहीं कर सकते, हाँ या ना पहले तो बताओ, कर सकते हो, आसान, क्या आंसर, 0 आ रखा है क्या, 0 कितने लोगों का आंसर है, 0 आया क्या किसी का आंसर, 0 बिल्कुल भी आंसर सही नहीं है। बोर्ड मास आप लगा के पहले क्या कर गए, प्लस कर गए, मैं माइनस के 15 प्लस इस क्या कर दिया आप लोगों ने कि 25 और माइनस इन दोनों को जोड़ दिया, 25 = 0, जो कि गलत है। अरे इन दोनों को जोड़ो, 25 कितना है 25, माइनस इन दोनों जोड़ दो, माइनस के 15 प्लस के 10 जोड़े तो दोस्तों माइनस के 5 आ गए क्या, माइनस के 5 = कितना होगा 20, तो इसका आंसर राइट क्या होगा 20। ये आपकी गलती नहीं है, ये बोर्ड मास आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया, वो गलती है दोस्तों, बोर्ड मास जो आपने ज़्यादा पढ़ लिया उस चीज़ की गलती, आपकी इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, 1% भी। आपने जो बोर्ड मास है ना, जो आवश्यकता से ज़्यादा पढ़ा इसलिए उसकी गलती है। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, करेंगे, बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। ये तो आपके बिल्कुल ही बच्चों वाला सा क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया दोस्तों, बिल्कुल ही बच्चों वाला से क्वेश्चन दे रखा। आपको एग्जाम में इतने आसान ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, पहली बात एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो सर कैसे आएंगे, तो देखो दोस्तों कैसे आएंगे, एग्जाम में जो आएंगे वो आपके ऊपर कोडिंग पर आधारित आएंगे, क्या आएंगे, कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, किसके ऊपर बेस्ड आएंगे आपके पास में, कोडिंग के ऊपर बेस्ड आपके पास दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप कहोगे सर कोडिंग के ऊपर आधारित कैसे क्वेश्चन होंगे, हमें ये तो बताओ, हमें यही नहीं पता कि कोडिंग के आधार पे किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो हम करेंगे कैसे। तो दोस्तों जो कोडिंग के आधार पे जो अपने क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं, वैसे भी आपको बिल्कुल आसान से हो जाएंगे आपके। तो देखो किस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे आपको कहा गया क्वेश्चन में कि यदि क्वेश्चन आपका
यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है। तो सोल्व करना आपको 80 या 140 प्लस 10 गुणा 5 माइनस 18 और भाग 9 वैल्यू निकालनी। ये आपके सामने दोस्तों क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दी गई है। अब आप क्वेश्चन में करोगे कैसे, एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, कैसे अप्रोच करनी, वो आपको देखना। अपन ऐसे क्वेश्चनों को अपन कैसे अप्रोच करें। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना, जो इसमें दिया गया वो देखो, क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग। तो लिखो प्लस का क्या कह रखा है यहाँ पर दोस्तों, भाग कह रखा है क्या, भाग को क्या कह रखा है यहाँ पर, गुणा कह रखा है क्या, गुणा को क्या कह रखा है इन्होंने, बाकी, और बाकी को क्या कह रखा है इन्होंने, जोड़। साइन चेंज कर दो। 140 प्लस का अर्थ क्या दोस्तों, भाग है क्या, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई कितना आ गया, 10 आ गया क्या। गुणा का अर्थ क्या दोस्तों, गुणा का अर्थ का -5, माइनस का अर्थ क्या, +18, और भाग का अर्थ क्या दोस्तों, भाग का अर्थ आपके पास गुणा, गुणा कितना 9। ये लो सोल्व करो। 140 सबसे पहले दोस्तों भाग सोल्व होता, -5 प्लस 18 गुणा 9 दोस्तों कितना आ गया आपके पास में 14, -5 प्लस 18, 18 को दोस्तों अपन 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा आपके पास में, इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर अपन करते तो 162 आता है क्या दोस्तों, कितना आता है 162। करो अब आगे, तो आपके पास 14, आपके पास ये माइनस की वैल्यू या दोनों प्लस की हैं, तो आपके पास इसको ऐड कर सकते हैं क्या, 162 प्लस 14 -5, तो कितना आ गया आपके पास में 6 7 1 -5, तो दोस्तों कितना आ गया ये 171 आ गया क्या, कितना आंसर आ गया दोस्तों 171 आया क्या, हाँ या ना, आसान सा क्या, कितना आ गया 171। क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक दोस्तों, हाँ जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है तो बताइए, आसान सा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी, हाँ दोस्तों है क्या कि किसी को कोई समस्या यहाँ तक, आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, देखें नेक्स्ट, तो देखो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे चलते हैं। अब आपके सामने कुछ एक पीडीएफ के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको सोल्व करने हैं, क्या करना है दोस्तों, सोल्व करना। देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए, क्या कह रखा है देखो, पढ़ो जल्दी से, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आपको जल्दी से रीड कीजिए क्या कहा जा रहा है। कुछ ज़्यादा लोड वाली बात है नहीं ऐसे क्वेश्चनों में, बिल्कुल ही आसान आसान से क्वेश्चन है, जो सिंबल दे रखे हैं वो देखिए आप और उनको रीड करो। क्या कह रखा आपको, यदि ए का अर्थ जोड़ना है, ए का अर्थ क्या दोस्तों, जोड़ना, यदि ए का अर्थ क्या, सबसे पहले लिखो ए का अर्थ दोस्तों जोड़ना, ए का अर्थ क्या है, जोड़ना, बी का अर्थ क्या दोस्तों, माइनस करना, सी का अर्थ क्या दोस्तों, गुणा, और डी का अर्थ क्या दोस्तों, भाग है क्या। सबसे पहले तो अपने को साइन देखने हैं, क्या कहा गया,
क्या कोड किया गया है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या देखोगे, कोड देखोगे, कोड में क्या दे रखा। फिर इक्वेशन में क्या लिख रखा है दोस्तों, इक्वेशन देखो 18C 14A 6B 16D और 4 ये प्रश्नवाचक, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले दोस्तों साइन चेंज करो, क्या करो, साइन चेंज करो। साइन में क्या कह रखा, साइन सबसे पहले अपने को क्या करने, चेंज करने। क्लियर। तो सबसे पहले अपन क्या चेंज करेंगे, साइन सिंबल चेंज करेंगे। तो देखिए सिंबल की अगर अपन बात करें 18, सी का अर्थ क्या दोस्तों, गुणा, तो गुणा 14, गुणा कितना आ गया आपके पास में, 14 आ गया क्या। एक आपके पास में क्या है, एक अर्थ प्लस 6, आगे बी का अर्थ क्या दोस्तों, माइनस 16, और डी का अर्थ क्या दोस्तों, भाग है क्या, भाग 4। ये वैल्यू निकालनी है आपको। क्या आ गया, भाग 4 आ गया क्या, कोई समस्या यहां तक। अब देखो सबसे पहले अपन क्या सोल्व करते हैं, डिवाइड सोल्व करते हैं दोस्तों। किसको सोल्व करते हैं, डिवाइड। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 6 माइनस 16 में 4 का भाग दिया दोस्तों, कितना बच गया, 4 बच गया क्या। अब देखो इसको सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई 14 और 18 को मल्टीप्लाई करना। किसको मल्टीप्लाई करना, 14 और 18 को। तो 18 दून 36, 18 3 54, 18 चौक 72, कितने बच गए 7, और आपके पास 18 और 7 कितने हो गए, 25 हो गए क्या, प्लस 6 माइनस 4। तो दोस्तों कितना आ गया, 258 माइनस 4, तो 254 आ गया क्या, दिया हुआ क्या ऑप्शन में, ये लो 254। क्या आंसर आएगा, 254। एक तो तरीका ये है इसको सोल्व करने का। कहोगे सर हमें तो दूसरा तरीका बताओ, हमें तो दूसरा तरीका मतलब कैलकुलेशन आसान बताओ। तो देखो अपन ने क्या लिखा दोस्तों, 18 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 6 माइनस 16 डिवाइड बाई 4। बीच में यदि प्लस और माइनस का साइन है दोस्तों, गुणार भाग दोनों अलग अलग है, तो पहले उसको सोल्व कर सकते हैं अपन, दोनों को एक साथ में सोल्व कर सकते हैं। तो इसको अपन डायरेक्ट यहीं लिख दे क्या, 252 प्लस 6 माइनस 4, डायरेक्ट हो गया क्या। तो अपने को पहले एक इक्वेशन वेट नहीं करना पड़ा। क्लियर। ये जो से अपन ने की है इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं अपन। तो अब कितना आ गया, सीधा सीधा 4 में से आपके माइनस कर दो, 6 में से 4 गया, कितना बच गया, प्लस के 2, तो आपके पास 252 प्लस 2 कितना हो गया, 254 हो गया क्या दोस्तों, कितना हो गया, 254 हुआ या नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को भी किसी भी प्रकार की यहाँ तक समस्या नहीं है ना दोस्त। आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्यारा सा क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने, जल्दी से करो। क्या आएगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आना चाहिए, आपको ये पूछा गया है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आना चाहिए। ये साथ में आपके मैथमेटिक के साथ में, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ में दोस्तों क्या दे रखा है, नंबर पजल दे रखी है। नंबर पजल अगर बात करें अपने पास जो मिसिंग नंबर है वो क्वेश्चन दे रखा, जल्दी से कीजिए। क्या आएगा, मिसिंग नंबर का दे रखा, करो दोस्तों क्या आएगा आंसर, बताओ फिर जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। क्या कह रखा, ए इज इक्वल टू आपके ये, बी इज इक्वल टू ये, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा। सिंपल सा आपको पूछा गया है कि ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों, सी इक्वल टू कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हाँ कितना होगा, ये कितना, 12 का कितना दे रखा दोस्तों, 12 और 8 का दे रखा आपके पास 390, 7 और 5 का ये दे रखा, तो 5 और 12 का कितना आएगा, इसमें से आपको पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, क्या होना चाहिए इसमें सब। और ऑप्शन में देखो सब नियर बाई, ध्यान रखना, 280, 289, 279, 199, तीनों ऑप्शन भी आपको कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। क्या दोस्तों, ऑप्शन भी आपको कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आना चाहिए इसका। बताओ जल्दी से। हाँ दोस्तों, क्या आंसर आना चाहिए इसका,
देखो क्या चल रहा है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना दोस्तों 12 और 8 है क्या, 12 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 10, ये वैल्यू आ रही है। तो कितना दोस्तों 20 का स्क्वायर माइनस 10 कितना हो दोस्तों 400 माइनस 10 390। क्या ये चीज़ इसमें लग रही है क्या, ये भी चेक करो कितना आएगा 7 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 10। तो दोस्तों 12 का स्क्वायर माइनस 10 कितना 144 माइनस 10 तो 134। क्या यही वैल्यू इसमें है क्या, चेक करो 5 प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 10 तो कितना दोस्तों 17 का स्क्वायर माइनस 10, 17 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है अपना 289 माइनस 10 तो ये कितना आ जाएगा 279। तो कौन सा आंसर आ गया दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है क्या, हाँ या ना। हाँ दोस्तों बी ऑप्शन राइट है या नहीं है, क्लियर है क्या बी ऑप्शन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, बड़े अपन आगे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, बी। क्लियर, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ करो जल्दी से, क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए। जो सिंपल सा दे रखा उसको करना, बहुत ही दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान सा, आराम से आप इजी वे में क्वेश्चन कर जाओगे बिना किसी डर के। ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने बोर्ड पे है। हाँ दोस्तों कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, देखो क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में। P का अर्थ क्या दोस्तों, भाग, R का अर्थ क्या दोस्तों प्लस, T का अर्थ से है माइनस, T का अर्थ दोस्तों क्या है माइनस है क्या, V का अर्थ क्या दोस्तों, V का अर्थ दोस्तों है गुणा, क्या गुणा, तो क्या पूछा है 12 V 4 R 16 P 8 T 6, ये क्वेश्चन दे रखा। तो दोस्तों क्या आएगा 12, V का अर्थ कितना दे रखा गुणा 4, R का अर्थ क्या दे रखा प्लस 16, P का अर्थ कितना दे रखा दोस्तों डिवाइड 8 और T का अर्थ क्या माइनस 6 है क्या। जो प्लस के इधर है तो इनको दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपन, हाँ दोस्तों दोनों को एक साथ सोल्व कर सकते हैं अपन इसी वे में, कोई दिक्कत। तो आपके पास कितना आ गया 12 और 4 12 चौक 48 प्लस डिवाइड करते तो 16/8 तो 2 माइनस 6, तो दोस्तों कितना हो गया 50 माइनस 6 कितना आ गया 54। कितना आपके पास में, और सॉरी गलत कैसे लिख दिया अपन ने, 54 नहीं आएगा, 50 में से 6 गया 44, कितना आएगा 44। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे क्वेश्चनों में, आसान आसान है ना। हाँ दोस्तों बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों के सामने है। अब देखो इस प्रकार के जब आपके पास में क्वेश्चन आ जाते हैं जहां आपको साइन चेंज करना हो, क्या करना हो दोस्तों, साइन चेंज करना हो, वहां पर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता सोल्व करने के अलावा, चारों ही ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे दोस्तों। क्या करने पड़ेंगे इसमें, चारों ही आपको ऑप्शन पुट कर कर फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। यदि आपने चारों ऑप्शन पुट कर दिया आंसर निकल गया, बिल्कुल सही। चारों ही ऑप्शन क्या करो पुट कर कर आपके आंसर निकालो। तो चार ऑप्शन कैसे करेंगे, देखो इसमें चारों ऑप्शन आपस में चेंज करेंगे, प्लस की जगह गुणा, ये आपस देखो क्या दे रखा 24, प्लस की जगह क्या लिखना गुणा, गुणा जब प्लस, आपस से ये क्या रखा अदला बदली, आपस में सिंबल्स को बदलना। तो 24 गुणा प्लस की जगह गुणा 6, गुणा की जगह प्लस 3, आपके पास में ये कितना आ गया आपके पास में भाग 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। सोल्व कितना है देखो दोस्तों 24 गुणा 6, आपके पास इसको सोल्व करो कितना आ गया +1 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। आपके देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हो 24 को अगर 6 से, ये 0 तो 14 थोड़ी आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है दोस्तों, पहला ऑप्शन तो क्या आ गया अपना गलत। अब क्या अपन इस ऑप्शन को चेक करें, क्या बी ऑप्शन अपन चेक करें, बी ऑप्शन अपना क्या क्या रखा देखिए, बी आपके पास गुणा और माइनस को चेंज करना अपने को, 24 प्लस 6 गुणा जाए -3 भाग
3 और माइनस का दोस्तों गुणा 1, तो कितना है दोस्तों, देखो 24 प्लस 6 माइनस 3/3 गुणा 1, तो कितना है दोस्तों 24 प्लस 6 माइनस 1, तो ये 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। नहीं, ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगी। तो अपन दूसरा ऑप्शन, ये ए से किया अपन ने, ये बी से किया, और अगर अपन सी से करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में 24/6 क्यों प्लस और भाग चेंज करने गुणा 3 और भाग की जगह आपके पास प्लस 3 माइनस 1, तो आपके पास कितना हो दोस्तों ये 24/6 गुणा 3 प्लस 3 माइनस 1, तो आपके पास ये कितने बार 4 बार, तो आपके पास कितना 4 गुणा 3 प्लस 3 माइनस 1, तो दोस्तों 12 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में 15 माइनस 1 इक्वल टू 14। 14 के इक्वल 14 रखा गया। ऑप्शन कौन सा राइट होगा दोस्तों इस कंडीशन में, सी, जहां तीनों ही ऑप्शन आपको पुट करने पड़ेंगे। क्लियर है, जहां आपको तीनों ही ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, पुट करने पड़ेंगे। क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, जल्दी से कीजिए, क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, मक्खन जैसा दोस्तों। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, कीजिए जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही आपके बच्चों वाले से क्वेश्चन है सब। कैसे हैं? बिल्कुल ही बच्चों वाले से क्वेश्चन। देखो अगर अपन करें, क्या कह रखा, माइनस का अर्थ भाग देना हो, दिया हुआ क्या दे रहा है भाग, प्लस का अर्थ क्या करना हो, गुणा करना हो, आगे भाग का अर्थ घटाव हो माइनस, और आगे क्या दे रखा आपके पास में, गुणा का अर्थ क्या हो दोस्तों, जोड़ना हो। अब देखो ऐसी कंडीशन जब आ जाए, जब आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, कोई शॉर्टकट, यहां चारों ही ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे। पहली कंडीशन क्या करने पड़ेंगे, चारों ही ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। क्लियर है चीज, चारों ही ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे। अब आपकी किस्मत डिपेंड करती है कि कौन सा ऑप्शन उठाओ, वही ऑप्शन सही आ जाए। डिपेंड ऑन योर लक, आपका लक इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लक क्या कह रहा है। और लक यदि सही है तो आपका आंसर सही है, और यदि लक दोस्तों गलत, आपका गड़बड़ाया हुआ है मामला गड़बड़, तो आपका आंसर भी बिल्कुल ही गलत आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल ही गलत आएगा, सही आने की कोई संभावना नहीं। क्लियर है, करें बना आगे क्वेश्चन। हाँ दोस्तों करें क्या, बड़े अपन क्वेश्चन के ऊपर। देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा, सब क्वेश्चन आपको ऑप्शन करने पड़ेंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो देखो पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ए की, कितना दे रखा है दोस्तों 6, भाग का अर्थ क्या है यहाँ पर -20, 6 माइनस 20, गुणा का अर्थ क्या दे रखा दोस्तों, गुणा का अर्थ प्लस 12, आगे प्लस का अर्थ क्या दे रखा गुणा 7, और माइनस का अर्थ क्या दोस्तों भाग 1 इक्वल टू 70। तो देखो 6 माइनस 20, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, तो कितना आएगा 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजो 60 72, और आपके पास 84 आ गया। क्या कितना आ गया 84, 84 डिवाइड, क्योंकि एक डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 में 1 का भाग दिया 84 इक्वल टू 70। अगर अपन इसको देखें तो कितना दोस्तों, प्लस की वैल्यू एक तरफ आ गई, प्लस की एक तरफ, तो 84 प्लस 6 माइनस 20, क्या बात है दोस्तों 90 माइनस 20, आंसर कितना आ गया 70। जो अपन ने ऑप्शन उठाया वही आंसर आ गया, जो अपन ने ऑप्शन उठाया वही आंसर आ गया। ये तो होती है दोस्तों आपकी किस्मत, ये तो क्या होती है आपकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए जो आपने ऑप्शन उठाया वही आ गया। लेकिन यदि ऐसा कंडीशन नहीं हो तो आपको चारों ही ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, चेकआउट करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है दोस्तों, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या, किसी को कोई दिक्कत? कोई भी शॉर्टकट नहीं लगेगा, और इसके अलावा आपको ऑप्शन चेक ही करना पड़ेगा। क्लियर है, बढ़ू अब आगे में, कोई दिक्कत यहाँ तक?
हाँ दोस्तों, है क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बढ़ा जाए अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रखा, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन ही पुट कर देखना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन ही पुट करना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या कह रहा है, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं। क्लियर दोस्तों? कोई भी चारा नहीं होगा, ऑप्शन ही भरकर देखो, और ऑप्शन जो कहेगा अपन उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताओ। वरना फिर वो कहते हो ना कि वो फुर्सत में हमें याद करते हैं। क्या करते हैं? वो फुर्सत में हमें याद करते हैं, और जो कहते हैं कि हमें तुम्हारी फिक्र है, हमें तुम्हारी फिक्र है। जब उनके पास में फुर्सत होती है तब आपको याद करते हैं, और फिर कहते हैं हमें तुम्हारी फिक्र है। तो ये आपकी पढ़ाई से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। पढ़ाई को आप याद करो, दूसरों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई से अच्छा कोई भी आपके लिए प्यार नहीं है। क्लियर दोस्तों? करें क्या कहा जाए अपने को क्वेश्चन से? अगर अपन देखें सिंबल वर्क पुट कर देखो, 15 प्लस प्लस पहले बने 3 माइनस 5 इक्वल टू 20 डिवाइड 2। तो कितना दोस्तों? 15 3 18 माइनस 5 इक्वल टू 10। नहीं, पहले क्वेश्चन से तो नहीं हो रहा। अब सी बने अपन डायरेक्ट, 15 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 20 गुणा 2। अपने बता दोस्तों इधर 18 आएगा, लेकिन इधर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, कितना होगा ये? 40 प्लस 5, 40 प्लस कितना हो गया? 5 प्लस 40। तो ये तो इक्वल कभी होगा ही नहीं, तो ये ए भी कैंसिल और सी भी कैंसिल। अब अपन बात करते हैं बी की। बी की अगर बात करें कितना दोस्तों? 15 गुणा 3, 15 गुणा 3 माइनस 5 इक्वल टू 20 गुणा 2। 15 गुणा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 20 गुणा 2। तो 15 आपके पास में 45 माइनस 5 इज इक्वल टू दोस्तों कितना? 40। तो कितना आ गया आपके पास? 40 इक्वल टू 40। आंसर कौन सा राइट अपना? बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। कौन सा आंसर राइट है? बी अपना बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्लियर है? कोई समस्या यहाँ तक? हाँ दोस्तों, कोई समस्या थोड़ी है? बी अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये आपको दे रखा, जल्दी से सोल्व करो, क्या आंसर होगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल ही क्या है? आसान सा मक्खन सा आपका क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त के साथ करो क्वेश्चन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में यदि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। एग्जाम में नहीं देना दोस्तों, अभी देना, जब आपके एग्जाम नहीं है तब आपको टाइम देना, और एग्जाम के अंदर आप टाइमिंग नहीं दोगे। इसमें एग्जाम में सबसे कम टाइमिंग इसी को देना, सबसे कम टाइम इसी को देना। क्लियर? देखो क्या कर रखा, यहां से शुरू करो। 252 दोस्तों, यहां पर कितना लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं नीचे लिख देता हूं 252। क्लियर? कितना लिखा हुआ? 252। तो इक्वेशन कितने आपके पास? 252 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 5 प्लस 32 डिवाइड 92। इसका मान पूछा। सबसे पहले साइन, प्लस का अर्थ क्या दोस्तों? प्लस का अर्थ है माइनस। देखो 252 गुणा के दे रखा, क्या गुणा का अर्थ क्या दोस्तों? भाग, भाग 9। आगे माइनस का अर्थ क्या दोस्तों? गुणा करना, गुणा 5। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस 32, और भाग का अर्थ क्या दोस्तों? जोड़ना 92। इक्वल टू निकालना आपको। देखो 9 का 52 आपके पास, इसमें भाग दो। 252 बटे 9 गुणा 5 माइनस 32 प्लस 92 इक्वल टू निकालना आपको। क्या निकालना है? इक्वल निकालना। भाग दोगे इसमें 52 के अंदर आपका आपके पास देखो 9 दूनी 18, कितने बार गए आपके पास में? भाग 90 आपके पास 52 है क्या? भाग देना भी सिखा देता हूँ। 252 के अंदर किसका भाग देना? 9 का। तो 9 का जा रहा है क्या? आप देखो
9 का कैसे जाए, इसमें 3 का जाता है, इसका टोटल सम 3 हो रहा है क्या, सो 9 रहा आपके पास में, 5 और 2 7 और 2 9, मतलब 3 का तो भाग जाएगा, 3 का है तो सीधा सीधा 3 का दे लो या 9 का दे लो, तो 9 दूनी 18, कितने रिमाइंडर रह गए दोस्तों, 7 रह गए क्या, और 9 अंठा 72, कितना आ गया, 9 अंठी 72 हो गया क्या आपके पास में, कोई समस्या यहाँ तक, तो आपके पास कितने बार डिवाइड हो गया ये, 28 इंटू 5 माइनस 32 प्लस 92, अगर 5 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों 140 माइनस 32 प्लस 92 प्लस 92, क्लियर, कोई समस्या, तो ये कितना आ गया 140 माइनस आपके पास माइनस इसमें से 32 मिस कर दो प्लस 60 बच जाएगा, तो कितना आ गया 200, क्या आंसर आएगा इसका 200 आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत है क्या दोस्तों यहाँ तक, आंसर कितना आएगा इसका 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो जल्दी से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो अभी अपन ने किया उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कीजिए, बहुत ही आसान सा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से बताओ, हाँ दोस्तों जल्दी से बताइए क्या आएगा, देखो ऐसे कंडीशन में 4 ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन को सोल्व करो, देखो 36 गुणा का अर्थ क्या दोस्तों, प्लस है क्या, प्लस 6, प्लस का अर्थ क्या, भाग 7, और आगे आपके पास क्या 2, भाग का अर्थ क्या दोस्तों, माइनस है क्या, और आगे आपके पास माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, गुणा 6 इक्वल टू 20, इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों, 20 दे रखा, ध्यान रखना 6 में से 7 का भाग नहीं जाता, 6 में किसका भाग नहीं जाता दोस्तों, 7 का, पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ पॉइंट में थोड़ी देर रखा, तो ये क्वेश्चन तो गलत, वैल्यू पुट करते आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू सही आ सकती है कौन सी गलत, यहाँ ये इसका तरीका बस ये है शॉर्टकट, और कोई भी नहीं, ऑप्शन पुट करो, अपने साइन पुट किया, साइन पुट करते पता चल गया 6/7 है, तो 7 का ना 6 में भाग जा रहा है, इधर प्लस है इधर माइनस, तो भाग किसी में नहीं जाए, तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों यही गलत। नेक्स्ट 36 प्लस का अर्थ क्या दोस्तों, भाग 6, माइनस का अर्थ क्या दे रखा आपके पास, वहां पर माइनस का अर्थ ये रहा गुणा 7, क्या दोस्तों, गुणा 3 है क्या, गुणा 3, गुणा का अर्थ क्या दोस्तों, प्लस 5, और भाग का अर्थ क्या, -3 इक्वल टू 24 है क्या, तो ये कितना है दोस्तों, 6 गुणा 3 प्लस 5 -3, तो आपके पास 18 प्लस 5 -3 इक्वल टू 24 होता है क्या, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो अगर अपन बात करेंगे कितना होगा दोस्तों, 23 - 3 इक्वल टू 24 थोड़ी होता है, ये तो 20 इक्वल टू 24 हो गया, तो ये क्वेश्चन में दोस्तों अपनी क्या हो गई, गलत हो गई क्या, हाँ या ना, हुई क्या गलत। आगे वाली क्वेश्चन देखिए अपन अब, कितने 36, भाग का अर्थ क्या, -6, प्लस का अर्थ क्या दोस्तों, भाग कितना आ गया 3, गुणा का अर्थ क्या, जोड़, और माइनस का अर्थ क्या, गुणा, इजिकल टू 45, तो आपके पास 36 माइनस 6/3 प्लस 15 इक्वल टू 45, दोस्तों इसको सोल्व करेंगे अपने पास में कितने बार, 2 बार गएगा, 36 - 2 प्लस 15 इक्वल टू 15, नहीं, ये आपके पास कितना होगा, 34 प्लस 15 इक्वल टू आपके पास 45, कभी नहीं आएगा, ये आपके पास कितना हो गया 9, और आपके पास में 45, ये आंसर तो नहीं आया। अब ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास, डी बचा क्या, इसको भी चेक करें क्या अपन, इसको ऑप्शन को भी चेक करें, डी को, तो 36 माइनस का अर्थ क्या दे रखा, गुणा 6, प्लस का अर्थ कितना दोस्तों, भाग 3, गुणा का अर्थ क्या आपके पास में, गुणा का अर्थ जोड़ 5, और भाग का अर्थ -3 इक्वल टू 74, दोस्तों कितना होगा 36 × 6/3 -5 प्लस 5 माइनस
3 इक्वल टू 74। इससे अगर अपन बात करें 36 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू 74 आ सकता है क्या दोस्तों? इसका मान सॉरी 2, 3 नहीं है, कितना 2, कितना आ गया दोस्तों 72 प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा 74। आंसर इसका कौन सा? डी आंसर राइट होगा। दोस्तों कौन सा आंसर राइट होगा अपना? डी होगा क्या? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ दोस्तों, किसी को कोई भी समस्या यहां तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके। इक्वेशन यहां से शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं नीचे लिख देता हूं पूरी इक्वेशन ही, पूरी इक्वेशन मैं नीचे लिख देता हूं दोस्तों। कितनी है? 17 इक्वेशन कितनी है? 17 प्लस 15 माइनस 135 गुणा 9 भाग 70 का मान निकालना है। क्लियर? तो ये आपके पास कितनी है? 17 प्लस 15 माइनस, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन दोस्तों। क्लियर? सबसे पहले क्या चेंज करो? साइन चेंज करो। तो कितनी है? 17 प्लस का अर्थ क्या दोस्तों? गुणा। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों? माइनस का अर्थ प्लस है क्या? प्लस 135। गुणा का अर्थ क्या दोस्तों? गुणा का अर्थ भाग 9 और भाग का अर्थ क्या? माइनस 70। ये सोल्व करनी है, पहले इसको सोल्व करना। आपके पास में कितना आएगा? ये आपके पास में दोस्तों आएगा 125 और सॉरी आपके पास में 15 का कितना होता है दोस्तों? 225 प्लस 25 75 हो गया क्या? 17 5 17 34 17 53 17 5 85 8 17 और 8 कितने हुए दोस्तों? 17 और 8 आपके पास 17 और 8 कितने होते हैं? जल्दी से जोड़िए। 17 और 8 कितने होते हैं? 25 होते हैं क्या, या 50 होते हैं? 25 या 50? हाँ जल्दी से बताओ। 17 और 8 आपके पास कितने आएंगे? ये आपके पास में आएंगे 25 माइनस 135 सॉरी प्लस 135 बटे 9 माइनस 70। भाग दो 9 का, इसमें भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाएगा। कितने बार जाएगा देखिए? 9 एकम 9, कितने बच गए आपके पास? 4 और 5 9 5 45 15 बार। कितने बार? 15। तो प्लस 15 माइनस 70, तो दोस्तों ये कितना आ गया आपके पास में? 270 माइनस 70 इक्वल टू कितना? 200 आ गया क्या? आंसर कौन आ गया? डी आ गया क्या अपना? दोस्तों कौन सा आंसर आ गया? डी आ गया क्या? आसान सा आ गया। नेक्स्ट देखो, हाँ जल्दी से करो, स्पीड में अपन करें। देखो नेक्स्ट क्या करेगा? इक्वेशन आपके पास, ये इक्वेशन शायद नहीं दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ से, तो मैं पूरी इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ। 6 डिवाइड 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा? ये पूछा गया। तो दोस्तों क्या देगा? 6 डिवाइड का अर्थ आपके पास में क्या है? डिवाइड का अर्थ प्लस है क्या? प्लस 36 प्लस 36। क्लियर? माइनस का अर्थ क्या दे रखा? माइनस का अर्थ भाग। गुणा का अर्थ क्या आपके पास? देखो गुणा का अर्थ आपके पास -3 और जोड़ का अर्थ गुणा 2। तो दोस्तों कितना? 6 प्लस 36 में भाग दिया 6 माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? तो आपके पास कितना बच गया दोस्तों? 6 बच गया क्या? 12। अगर अपन इसको करें 12 माइनस 6 कितना बच गया? 6 बच गया क्या? आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? ए आएगा। आंसर कितना आएगा? ए। क्लियर है? राइट आंसर। हाँ दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इक्वेशन क्या लिखेगी? अच्छा थोड़ी ज़्यादा आपके पास लोगो आ रखा, उधर क्या रखा? लोगो आ रखा अपना, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। इक्वेशन कितनी है? 25 गुणा 5 भाग 18 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल क्या होगा? ये इक्वेशन दी गई है, ये आपको इक्वेशन दी गई है बिल्कुल आसान सी। अब इसका आपको करना दोस्तों, बहुत ही आसान सी इक्वेशन है। क्या कर रखा है इसमें? देखो
25, गुणा का अर्थ क्या प्लस 5, भाग का अर्थ क्या दोस्तों, भाग का अर्थ -18, प्लस का अर्थ क्या भाग 4, और माइनस का अर्थ क्या दोस्तों गुणा 2, इक्वल निकालो तो कितना 25 + 5 -18/4 गुणा 2। तो दोस्तों इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं क्या 2 टाइम, और ये कितने हैं 9, तो कितना आ गया ये 30 - 9 इक्वल टू दोस्तों कितना 21, कितना आंसर आ गया 21 आ गया। क्लियर है क्या, कोई समस्या यहाँ तक? हाँ दोस्तों, किसी को है क्या कोई समस्या, जल्दी से बताओ। नहीं है ना, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो करो, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, क्या इक्वेशन है थोड़ी सी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही उधर। 9 + 3 डिवाइड बाई 4 -8 गुणा 2 इक्वल टू क्या आएगा, ये इक्वेशन है। बहुत ही आसान सी इक्वेशन है दोस्तों, कीजिए जल्दी से, क्या होगा देखो कितना है 9, प्लस का अर्थ क्या भाग 3, भाग का अर्थ क्या दोस्तों गुणा 4, माइनस का अर्थ क्या प्लस 8, और गुणा का अर्थ क्या -2। दोस्तों कितना 3 गुणा 4 प्लस, इसको कर दो क्या 6, डायरेक्ट सोल्व कर दिया, 12 + 6 कितना दोस्तों 18 आ गया क्या, कौन सा आंसर आ गया ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए क्या रखा आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। हाँ कितना आपके पास में ये लिखा हुआ आपके पास, तो कितना 8, प्लस का अर्थ कितना दोस्तों भाग 4, भाग का अर्थ क्या आपके पास में ये है, इसका ये है 4, गलती कैसे हो रखी है इसमें, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ प्लस है, तो आपके पास में भाग का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ ये दोस्तों किसका, भाग का अर्थ कितना दे रखा -3, और गुणा का अर्थ कितना +5, और माइनस का अर्थ क्या गुणा 9। अभी चेक करते हैं कितना आ गया 2 - 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया 45, तो दोस्तों है क्या ऑप्शन, अगर अपन देखें इसमें तो आपके पास कितना, ये कितना आ गया आपका 47 - 3 = 44, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये भाग आएगा, ध्यान रखना भाग का माइनस है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्या इक्वेशन क्या लिख रखी है, देखिए इक्वेशन आपकी 48, क्वेश्चन में थोड़ी ऊपर लिख देता हूँ, 48 + 16 डिवाइड बाई 4 -2 गुणा 8 इक्वल टू क्या होगा, तो कितना 48, प्लस का अर्थ क्या भाग 16, भाग का अर्थ -4, माइनस का अर्थ गुणा 2, और गुणा का अर्थ +8, तो कितना 16 × 48 -4, और इसको मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया 8, और आगे +8, तो दोस्तों इससे ये कैंसिल, तो कितना बच गया 3 बच गया क्या, इसका मान कितना आ गया 3, माइनस के 8 से प्लस के 8 कट गया, आपके पास 0 हो गया, घट गए, तो कितना बच गया 0, तो आपके पास उधर कितना आ गया अपने पास में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखिए क्या लिखा हुआ है इक्वेशन में, 30 गुणा 5 भाग 5 -5 + 5 वैल्यू क्या आएगी, तो देखो 30 गुणा का अर्थ क्या दोस्तों भाग 5, भाग का अर्थ आपके पास में क्या दे रखा, भाग का अर्थ है जोड़ना +5, माइनस का अर्थ आपके पास गुणा 5, क्या है गुणा 5, और आगे आपके पास प्लस का अर्थ क्या -5, तो कितना है दोस्तों ये 6 + 25 -5, ये कितना -5, तो कितना हो गया 31 - 5 दोस्तों कितना आ गया 26 आ गया क्या, बी आंसर आ गया, कितना आ गया 26। क्लियर है, कौन सा आंसर आ गया बी। नेक्स्ट देखो,
हाँ करो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या बहुत ही आसान सा करें अपन। तो देखिए क्या चल रहा है इसके अंदर। अगर अपन बात करें 8 प्लस का अर्थ क्या गुणा 11, भाग का अर्थ क्या दोस्तों -5 और माइनस का अर्थ क्या +55। क्या दिक्कत हो, आपके पास कितना आ गया 88 -5 +55। तो अगर अपन इसमें से माइनस कर दें तो 88 + 50 जोड़ दें क्या, तो कितना आ गया 8 और 13 आ गया क्या, हो सकता है क्या। भाग का अर्थ अपने साइन तो गलत, अच्छा भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ आपके पास में प्लस है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्या इक्वेशन में। हाँ दोस्तों इक्वेशन में गड़बड़ या ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, या तो ऑप्शन में गलती है या इक्वेशन में गलती है आपके। अगर मैं इसमें भाग दे दिया जाए यहाँ पर, या फिर अगर अपन लिखें, कहीं ना कहीं कुछ चेंज करना पड़ेगा दोस्तों इसमें। यदि यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस, तो माइनस लिखे तो माइनस का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा क्या, जोड़ करें अगर अपन इसमें तो 50 आपके पास 50 इधर और आपके पास में 60 और नहीं बैठेगा उधर से, तो इक्वेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है इसमें। अगर अपन यहाँ पर क्या कर दें, अगर अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई से तो नहीं हो रहा है, माइनस यदि अपन यहाँ कर देखें और इधर प्लस कर दें, माइनस यहाँ करें प्लस यहाँ करें, माइनस अपन यहाँ लिख दें और प्लस यहाँ लिख दें, तो कैसा हो सकता है, तो कैसा हो सकता है। अगर अपन बात करें इसमें 55 - 55, नहीं दोस्तों क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में क्या है गलती इसमें, क्लियर। क्वेश्चन में क्या दे रखी है, गड़बड़ दे रखा, मामला झाला दे रखा है इसमें। नेक्स्ट देखो, हाँ क्या इक्वेशन लिखी हुई है, देखिए इक्वेशन क्या लिखी हुई है, 3 + 2 भाग 8 - 4 गुणा 2 इक्वल टू क्या आएगा। तो देखो 3 गुणा 2, डिवाइड का अर्थ क्या आपके पास में, आपके पास भाग का अर्थ प्लस है +8, माइनस का अर्थ क्या दोस्तों भाग 4 और गुणा का अर्थ क्या -2 इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों कितना 6 + 8 बटे 4 - 2, तो कितना आ गया दोस्तों 6 + 2 - 2, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों 6 आ गया क्या, कितना आंसर आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अपन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आसान सा, इक्वेशन दे रखी है सामने 8 प्लस का अर्थ क्या दोस्तों भाग 4, गुणा का अर्थ क्या -3, आगे आप सॉरी भाग का गुणा का अर्थ क्या दे रखा आपके पास +5, आगे माइनस का अर्थ क्या गुणा 9, तो दोस्तों ये कितना आ गया 2 - 3 + 45, तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, कितना होगा आपके पास में ये, अगर बात करें 47 या -3, अगर अपन इसमें देखें, ये शायद अपन क्वेश्चन पहले आ गया 47 - 2, 47 - 3 44, क्वेश्चन आ गया शायद ये पहले अपने पास, रिपीट क्वेश्चन है, बस ऑप्शन आगे पीछे लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्वेशन क्या लिख रखी है आपके पास में 5 + 8 - 4 गुणा 2 भाग 9 इक्वल क्या आएगा, ये आपको निकालना, इसका आंसर आपको निकालना दोस्तों। क्या कह रखा 5 प्लस का अर्थ क्या दोस्तों गुणा 8, माइनस का अर्थ क्या आपके पास है भाग 4, गुणा का अर्थ क्या -2, और आपके पास ये जो भाग दे रखा है भाग का अर्थ कितना आपके पास में जोड़ 9, दोस्तों कितना हो गए 5 × 8 बटे 4 -2 और आपके पास +9, कितना ये, अगर अपन इसको डिवाइड कर दिया 2 टाइम तो कितना आ गया आपके पास 10 - 2 + 9,
दोस्तों कितना 19 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया 17 आ गया क्या? आंसर कौन सा आ गया? 17 हो गया क्या? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? हाँ दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई समस्या है क्या किसी को भी? किसी को भी? लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, आज के लिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया है। क्या क्वेश्चन आपके सामने है? तो देखो क्या आ जाएगा 9 प्लस का अर्थ क्या दोस्तों भाग 3, भाग का अर्थ क्या गुणा 4, माइनस का अर्थ क्या प्लस 8 और गुणा का अर्थ क्या -2। तो कितना दोस्तों 3 गुणा 4 प्लस 6, तो 12 प्लस 6 कितना दोस्तों 18। वापस से रिपीट कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? इसका आंसर ये। क्लियर दोस्तों? कोई समस्या यहाँ तक? किसी को भी यहाँ तक कोई समस्या बताइए। तो इसी के साथ अपना जो मैथमेटिकल पोर्शन का ये पार्ट खत्म होता है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट देखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो जो जो क्लासेज हो गए वो पूरे रेगुलर लेते रहिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।